चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि की, जो 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में वक्री हुए हैं, जो यहाँ पर वक्र अवस्था में फरवरी 2025 तक रहेंगे। उसका कुंभ राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि हमने वक्री ग्रहों के बारे में बातचीत करी थी कि वक्री ग्रह जो होते हैं वह थोड़ा धीमे हो जाते हैं और बली हो जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह पीछे की ओर गति कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत 5 वर्षों से लगभग कुंभ राशि की साढ़े साती चल रही है, और कुछ परसेंट लोगों को छोड़कर जितने भी कुंभ राशि के जातक होंगे उनको इस साढ़े साती के नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिले होंगे। हालांकि कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि होती है और शनि की सबसे प्रिय राशि है, इसलिए शनिदेव यहाँ पर जो आपके कर्म है उनको सुधारते हैं, आपका एक बैक टेस्टिंग करते हैं साढ़े साती के दौरान, और आपको इस तरीके से निखार देते हैं कि जो आपको लोगों के रियल फेस दिखने लगे, आप जीवन की जो वास्तविकता है उसको समझ पाए, लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने। क्योंकि कुंभ राशि वालों के पास में आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत होता है, और चूंकि वह हृदय से साफ होते हैं, इसलिए दुनियादारी के मामलों में कई बार वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो शनिदेव की ये जो साढ़े साती रहती है एक तरीके से आई ओपनर का कार्य करती है, और आपको अपने बहुत से परिचितों से धोखा, एक आप बोल सकते हैं कि अ, वो आपको शायद अप्रोच करते होंगे जिस तरीके से, अभी वो अप्रोच नहीं करते होंगे, आपको एक तरीके से इग्नोर करा जा रहा होगा हर जगह पर, आपका जो भी काम हो रहा होगा वह डिले हो रहा होगा। ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, रोग से संबंधित, ऋण से संबंधित, कहीं ना कहीं से आपको पैसा लेना पड़ रहा होगा। दूसरा, शेयर मार्केट में भी बहुत से लोगों ने एक हानि उठाई होगी कुंभ राशि के जातकों ने, खासकर जिन्होंने लॉन्ग टर्म को छोड़कर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की कोशिश की होगी। तो जो कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति होते हैं वह धन भाव के और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। अब चूंकि यह चतुर्थ स्थान में वक्री होंगे, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं जो स्थान परिवर्तन है वह हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ से तीसरे भाव की तरफ वक्री हुए हैं, और आपका जो मेहनत है वह अब आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। इन साढ़े साती के विगत खासकर 2.5 वर्षों में जो आपने सीखा होगा, और जो भी आपका कार्य होगा, जनरली कार्य परिवर्तित भी होते हैं, तो उसमें अभी आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक महारत हासिल कर चुके होंगे। तो अब देवगुरु बृहस्पति जो वक्री होने जा रहे हैं, आपने जो ज्ञान अर्जित करा है अब उसको प्रयोग करने का समय है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का समय है। आपकी बहुत सी छोटी यात्राएं हो सकती है, और ये जो यात्राएं है वह आपको लाभ दे सकती है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से जो अ, पंचम दृष्टि है वो 8th हाउस पे जाती है। आप कहीं ना कहीं आपका जो रुझान है वह अकल्ट साइंस की ओर ज़्यादा बढ़ेगा। आपका जो रिसर्च के कार्य होते हैं, जिस भी कार्य में आप होंगे उसमें आपका जो R&D होता है, जो रिसर्च होता है, वह और बढ़ेगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या चल रही थी, या आपको ससुराल से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने की दिशा नज़र आ सकती है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आप कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे थे वह आपको प्राप्त हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वह जाती है दशम भाव पर, जो कि आपका कार्य क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा, परंतु इस बार का जो एफर्ट्स आप पुट करेंगे जो फरवरी तक का, वह आपको आने वाले समय में एक बेहतरीन लाभ देने वाला है। आपका संभावना है कि आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के बारे में भी सोच रहे हो, अर्थात आप किसी कंपनी में कार्यरत है तो वहाँ से स्विच करना चाह रहे होंगे, प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे होंगे, तो यह संभावना भी आपकी बनती है।
अब देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह जाती है 12th हाउस पर। तो आपके जो विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपका किसी प्रकार से कोई वीज़ा का कार्य अवरुद्ध होता आ रहा है, तो चूँकि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 3rd हाउस की तरफ, तीसरे भाव से हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, तो अभी आप प्रयास करिए। आपकी विदेश यात्रा के लिए आपके डॉक्यूमेंट, अगर वीज़ा में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आप चाहकर भी उन खर्चों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, तो यह जो वक्र अवस्था है, यह आपके खर्चों के लिए प्लानिंग बनाने का बहुत अच्छा समय है। इसमें आपको ये नज़र आएगा कि मैंने किस किस जगह पर एक जो व्यर्थ के खर्चे किए थे, और अब आप कोशिश करेंगे, अभी भी आप कोशिश कर रहे होंगे हो सकता है, लेकिन अभी जो आपकी कोशिश होगी उन खर्चों को एक तरीके से प्लान करने की, वह आपकी सफल हो सकती है। यदि किसी जातक को नींद की समस्या चल रही होगी और वह रात में सो नहीं पा रहा होगा, तो उसको कहीं ना कहीं एक नींद में भी लाभ देखने को मिलेगा। मूलतया अगर हम बातचीत करें, तो देवगुरु बृहस्पति जिन स्थान के मालिक होते हैं और जिन स्थानों पर दृष्टि डालते हैं, उन स्थानों का आपको फल प्रदान करते हैं। तो आपकी ऐसी बहुत सी डिज़ायर्स, क्योंकि ये 11th हाउस के भी स्वामी हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ जो डिज़ायर्स है, जो आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, हालांकि उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा। आपका जो कर्म है उसमें आपको कहीं ना कहीं जो उसकी स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो 11th हाउस होता है, आपके एल्डर्स का भी होता है, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन का, तो उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में विवाह के योग बन सकते हैं, अगर कोई आपके घर में विवाह के लिए प्रयासरत है तो। उसके अलावा अगर आप द्वितीय भाव देखते हैं, जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की 12 नंबर मीन राशि लिखी हुई आती है, धन, कुटुंब, वाणी का ये घर होता है, तो आपकी जो वाणी है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रभाव बढ़ेगा। कई लोग जो आपकी बातें अभी तक उस तरीके से नहीं सुनते थे, तो अभी आपकी बातों पर वो ध्यान देना चालू करेंगे, और आपका एक जो प्रभाव है वाणी का, वह कहीं ना कहीं बढ़ेगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, यदि आप मेहनत सही डायरेक्शन में करते हैं तो। क्योंकि आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, और गोचर से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वह होती है आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। उसके आधार पर आप इस जो वीडियो में कुंभ राशि में जो गुरुदेव वक्री हुए हैं, उनके प्रभाव की जो व्याख्या की गई है, आप अपनी कुंडली से मिलाकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए, और यदि किसी दूसरी राशि के बारे में, देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हुए हैं, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास रहेगा कि वह वीडियो भी जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद।